स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का मीनिंग। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ड्यूरिंग ए सर्टेन टाइम पीरियड। नेशनल इनकम क्या होती है? डिफरेंट सेक्टर से हम जितना भी प्रोडक्शन करते हैं एक सर्टेन टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। क्योंकि जब हम उसका मेजरमेंट मनी में करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कुछ अलग वर्ड्स में भी हम देखते हैं, इन अदर्स वर्ड्स इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर ईयर। और कुछ अलग शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज जितने भी होते हैं उनका हम जितना भी उत्पादन होता है पर्टिकुलर ईयर में, और उनको हम फ्लो करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और फिर उसके बदले में हम उससे मनी लेते हैं, तो उसको भी हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कह सकते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि हम कोई प्रोडक्शन करेंगे तो उससे जो हमारा पैसा आएगा उसको सेल करके, तो उसका हम मेजरमेंट किस में करते हैं? मनी से करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वीट लिया तो वो भी क्या होगा? हमारा वीट का हमने प्रोडक्शन करा, उसको फिर हमने मंडी में सेल कर दिया, तो उससे क्या करा? जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ था उसका हमने क्या करा? मेजरमेंट किया है किसमें? मनी में। तो उसको कहेंगे हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ऐसे ही हम कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, उनका मेजरमेंट भी जब मनी में करते हैं तो उसको भी हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मेथड, सेकंड है हमारा इनकम मेथड, और थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड जो होता है उसे हम आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। इसको कह सकते हैं हम उत्पादन मेथड, और क्या कर सकते हैं? आउटपुट भी। मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन किसी चीज़ का, उसे भी आउटपुट ही कहते हैं। When we take gross market value of all final goods and services, it's called प्रोडक्ट मेथड। जब हम बात करते हैं कि जो हमारी ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है किसी भी गुड्स की और सर्विसेज की, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। इसमें हम क्या देते हैं? जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात देखते हैं तो इसमें हमारा जो शुद्ध उत्पादन निकल के आता है उसको ही हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट मेथड में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी खेत में क्या हुआ? 160 रुपये के हिसाब से हमने गेहूं का उत्पादन करा, पर उसमें से हमने 50 रुपये उसके प्रतिस्थापन पे ले दिए, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई वो निकल के आई 110। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने का हुआ? 110 का हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो हमने उसके प्रतिस्थापन पे लगा दिए थे। इसमें जैसे बताया भी गया है कि नेशनल इनकम बराबर क्या होती है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि NI का मतलब क्या होता है। NI का मतलब होता है नेशनल इनकम। C का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा कस्टमर है, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा क्या होता है? हमारा C होता है। प्लस I मतलब क्या होता है? जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे, तो वो सब क्या होता है? आपका I से हम डिनोट करते हैं उसको। G मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपने गुड्स वहाँ पे निकाला है या जिसका भी प्रोडक्शन हुआ है उसको हम गुड्स कहते हैं। उसके बाद हम उसमें प्लस करते हैं X माइनस एम। X माइनस एम का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारा इंपोर्ट होता है और जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? X और M से डिनोट करते हैं। फिर उसमें प्लस करते हैं हम R माइनस P, जिसमें R मतलब होता है रिसीव और P मतलब होता है पेमेंट। तो रिसीव माइनस पेमेंट्स को घटा देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए क्या होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट में से क्या होता है? कुछ प्रोडक्ट क्या होता है? डेप लगनी शुरू हो जाती है उसके ऊपर, वो घटना शुरू हो जाती है उसकी वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। और उसमें से माइनस हम क्या कर देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर देंगे। जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो सारा लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो आपकी सब्सिडीज़ होती हैं वो सारी उसमें क्या होगी? प्लस हो जाएगी। सब्सिडीज़ आपको पता होना चाहिए क्या होती है। मान लीजिए आपको जैसे आजकल सिलेंडर है, मोदी सरकार ने योजना चलाई गई है, उसके ऊपर भी आपको क्या होता है? सब्सिडीज़ मिलती है। आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट जाते हैं और फिर वो आपके यहाँ पे वापस उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाती है इंक्लूड होके, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सिडीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसमें कुछ क्या होता है? प्रिकॉशंस होते हैं प्रोडक्ट मेथड के। उस प्रिकॉशंस में सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है? अवॉइड डबल काउंटिंग। कई बार क्या होता है जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते हैं हमारे से क्या होता है? डबल काउंटिंग हो जाती है। डबल काउंटिंग कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक ब्रेड ली, उस ब्रेड का क्या करा? उस ब्रेड का पहले आपने जहाँ से वो ली मैदे का मूल्य था, जो मैदे से ब्रेड बनती है क्योंकि उसमें वो भी जोड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? उस ब्रेड का क्या करा? जो बन गई उसकी वैल्यू भी उसमें ऐड कर दी। फिर उसको जो सेल करा उसकी वैल्यू भी
तो उसमें अलग अलग वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अवॉइड डबल काउंटिंग कैसे, मान लीजिए गेहूँ है, हमने कुछ घर पे भी यूज़ कर लिया है और कुछ बाहर बेचा, हमने दोनों को उसमें ऐड कर लिया, तो हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें हमें फर्स्ट क्या है, अवॉइड डबल काउंटिंग। कई बार क्या होता है ना, हम किसी भी चीज़ की क्या होता है 2 बार काउंटिंग कर लेते हैं, तो हमें उससे बचना चाहिए। सेकेंड है हमारे यहाँ पे अनपेड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूड। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनका हम कोई पेमेंट नहीं करते। जब हम उनका कोई पेमेंट नहीं करते तो हमें क्या करना चाहिए, उनको इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम जैसे बात करते हैं, एक टीचर है, एक टीचर किसी स्कूल में पढ़ाता है, तो उस सर्विस के लिए उसको कुछ ना कुछ मिलता है। फिर वही बात, वो क्या करता है, अपने ही किसी कोई पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसके वहाँ के लिए उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, पर जब वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो उसे उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो अनपेड सर्विस है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट मेथड में शामिल नहीं करना चाहिए। या जैसे कि कोई हमने गेहूँ है, गेहूँ का उत्पादन जैसे उसने मंडी में बेचा तो उसके लिए उसको पैसे मिले, पर उसी गेहूँ को उसने जो अपने घर पे यूज़ कर लिया तो उसके लिए तो उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे ना। तो वो जो है अनपेड सर्विसेज होती है। हमने सर्विस ली है, उस गेहूँ को हमने यूज़ किया है, पर उसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। देन थर्ड आता है हमारा इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। इसमें क्या करना चाहिए, जैसे हम कभी कभी किसी चीज़ का सेल्फ कंजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में से क्या करते हो, आप किसी प्रोडक्ट को सेल तो करते हो, पर उसका क्या करते हो, घर पे भी उसको यूज़ कर लेते हो। तो जब आप क्या करोगे, उस प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम का मेजरमेंट करोगे, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए, उसको भी हमें ऐड कर लेना चाहिए, जो हमने सेल्फ कंजम्पशन किया है, जिसका हमने खुद यूज़ किया है। फोर्थ पॉइंट क्या है, नेशनल मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्राइस। जो हमारी नेशनल इनकम है उसको जो भी हमें टर्म है उसकी, उसको हमें क्या करना चाहिए, प्राइस में डिफाइन करना चाहिए। एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्राइस, जो भी हमारा यूज़ कर रहे हैं हम उस चीज़ को, तो हमारा उसके लिए कुछ ना कुछ मूल्य ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी चीज़ का जो मूल्य है वो मनी में नहीं होगा तो हम उसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम का मेज़रमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्राइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड शुड बी एडिड। फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति भारत में काम करता है, भारत में जॉब करता है, उसके साथ साथ उसने अपनी कोई फॉरेन में भी कंपनी लगा रखी है, और फॉरेन की कंपनी से भी क्या करता है, वो कुछ पैसे अर्न करता है, कुछ उसकी अर्निंग होती है। तो जब वो हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो उसकी क्या हुई, जो इंडिया में इनकम हुई और जो उसकी फॉरेन में इनकम हुई, हमें उन दोनों इनकम को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड शुड बी एडिड, कि जो भी हमने नेट इनकम अब्रॉड से की है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। 6 पॉइंट है हमारा, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स शुड बी डिडक्टेड। जो भी हमारी कैपिटल एसेट्स क्या होती है, जब भी आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती है वो हम क्या करते हैं, एक बार ही लगाते हैं, उसमें बार बार नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो क्या होती है, पूंजी संपत्तियाँ कहते हैं, जिन्हें जो हम एक बार खरीदते हैं और जिनका प्रॉफिट हमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, तो उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। तो जब भी कोई कैपिटल एसेट्स होती है उसको जब हम यूज़ करते रहते हैं, पर्टिकुलर यूज़ में लाएंगे उसको, तो उसके मूल्य में क्या होती है, घिसावट आनी शुरू हो जाती है, उस पर डेप लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी उस पर डेप लगेगी उसको यूज़ करने से, तो जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करेंगे तो उस पर जो डेप लगी है कैपिटल एसेट्स पे, उसको हमको क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए, और जो उसकी मेन वैल्यू है उसको हमको घटा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक फ़ोन लिया, उस फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने से क्या होता है, उसका प्राइस डाउन होने लग जाता है, उस पर डेप लगनी शुरू हो जाती है, तो जो उस पर डेप लगी उसको आप लेस करके फिर उस प्राइस पे आप उसको सेल करते हैं। 7th है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड एंड सब्सिडी शुड बी एडेड। देखो इसने बताया यहाँ पे कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, डिडक्टेड करना चाहिए, उसको हमें घटाना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। हमारे पास 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसका बर्डन क्या होता है, जिसने पेड किया उसके ऊपर ही पड़ेगा, पर इनडायरेक्ट क्या होता है, कई बार पेड कोई और करता है, बर्डन क्या होता है, किसी और के ऊपर पड़ जाता है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स देखें इसमें, तो इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड करना चाहिए एंड सब्सिडीज शुड बी एडिड, और जो हमारी सब्सिडीज़ मिली हैं वो हमें क्या करनी चाहिए, एडिट करनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सेकंड मेथड है जो है हमारा इनकम मेथड। देखो जब भी आप नेशनल इनकम का मेजरमेंट करोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स आएंगे आपके, जैसे प्रोडक्शन से हमारी जो इनकम हुई वो भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट होती है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड आता है वो होता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या बताया गया है,
जब भी किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो क्या करता है, मान लीजिए हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या हम कुछ प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं, अदर टाइप से इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर आर एडिड अप। जो भी कोई व्यक्ति है और वो किस काम कर रहा है, उसके बदले में उसकी कुछ सैलरी मिल रही है, कुछ इनकम हो रही है, तो उस सारी इनकम को भी हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। उसमें भी इन्होंने ये बताया गया है क्या कि आपने किसी को मकान दे दिया है, वो रेंट पे दे दिया है, तो उससे भी आपकी कुछ ना कुछ इनकम हो रही है, तो वो भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। कोई आपकी काम कर रहे हो आप कहीं पे और उसके बदले में आपको वेजिस मिल रही है, तो उसको भी आपको ऐड करना चाहिए। इन्होंने बताया भी है कि जब आप नेशनल इनकम का मेजरमेंट करोगे तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे करोगे। इसमें फर्स्ट बताया इन्होंने रेंट। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने किसी को कोई घर था, उसको रूम था या मकान था, उसको आपने किराए पे दे दिया, उसके बाद में आपकी जो इनकम हुई है, तो जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करते हैं तो उसमें हमें उसको भी ऐड करना चाहिए। प्लस सेकंड आता है इसमें वेजिस। जो हमारी वेजिस है, मान लीजिए आपने किसी यहाँ पे मजदूरी की है, काम किया है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क किया है या किसी कारखाने में आप काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो आपको मजदूरी मिलती है वो भी क्या होती है, आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगी। फिर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी को लोन दे देते हैं हम कभी कभी, तो जैसे या पैसे उधार दे दिए, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट को भी हमें ऐड करना चाहिए। प्रॉफिट क्या हो सकता है, जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था और वो शेयर भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, तो उससे जो आपकी इनकम हुई है तो वो आपका क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। या कोई अदर सोर्स है, उससे भी आपको कोई प्रॉफिट हुआ है। कुछ हमारी मिक्स्ड इनकम होती है, जैसे कि हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं अलग अलग टाइप से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो होता है उसको भी हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इनकम में ऐड कर सकते हैं। फिर आता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि जो हमने अब्रॉड में कहीं पे अपनी कंपनी लगा रखी थी या हम कोई जॉब कर रहे थे, तो जब वहाँ पर जॉब कर रहे थे उसके बदले में जो हमें पैसे मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको भी हमें ऐड करना चाहिए। तो इनकम मेथड में हमें याद रखना है कि जब भी हमें नेशनल इनकम की बात करनी है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करना है, तो इनकम मेथड के लिए हमें क्या होना चाहिए, रेंट यदि हमने किसी को किराए पे दे रखा है उसको ऐड करेंगे। वेजिस, यदि हमारी जो वेजिस है मतलब कि मजदूरी हमने कहीं पे काम करा है उसके बदले में हमें कोई वेजिस मिली है तो उसको भी ऐड करते हैं। इंटरेस्ट, आपने किसी को लोन दे रखा है तो उस इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे। प्रॉफिट, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके बदले में आपको कुछ प्रॉफिट गेन हुआ है वो। मिक्स्ड इनकम में आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ सकती है, डिफरेंट सोर्स से आपने पैसा मिला है, कहीं पे रेंट पे दे रखा है या कहीं पे लॉटरी में लगा रखा है, वो सब। फिर आता है आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी आपकी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से जो इनकम होती है उसको भी आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर जैसे आपके प्रिकॉशंस थे जो हमने इससे पहले पढ़ा है प्रोडक्शन मेथड में, ऐसे ही कुछ प्रिकॉशंस जो है हमारे इनकम मेथड में भी हैं। इसमें फर्स्ट है एक्सक्लूड अनपेड सर्विसेज। मान लीजिए क्या हुआ कि हमने क्या करा, जब इनकम मेथड में हमने कोई सर्विस पेड ही नहीं की तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए, उसको बाहर कर देना चाहिए। कोई काम आपने ऐसे ही सर्विस के रूप में कर दिया, उसके बदले में आपने कोई चार्जेस नहीं लिया है, तो जब वो चार्जेस नहीं लिया है तो उसको क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे अनपेड सर्विसेज के नाम से। देन सेकेंड पॉइंट आता है आपका ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक ए पेंशन। आपने कहीं पे कोई आपको ट्रांसफ़र पेमेंट मिल रहा है, आपकी कोई पेंशन आ रही है, तो जो पेंशन आ रही है वो आपकी क्या होगी, नेशनल इनकम में काउंट नहीं आएगी। थर्ड आता है आपका गिफ्ट नॉट इंक्लूडेड। किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया है 50,000 का, 60,000 का, तो वो तो गिफ्ट है ना आपके लिए एक तरीके से, तो उसको भी हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते मेजरमेंट के लिए। फोर्थ है हमारा इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड। जो भी आपकी कुछ आपने इनकम करी है वो क्या है, आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ है, वो वैधानिक नहीं है, गवर्नमेंट की जो नज़रों में है वो क्या है, इलीगल वर्क है, तो उससे जो आपकी इनकम होगी उस इनकम को आप मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करने के लिए ऐड नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी एक्सक्लूडेड। कोई आपका सेकेंड हैंड गुड्स है तो उसको क्या करेंगे, आप एक्सक्लूड कर देंगे उसको। जब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करेंगे हम तो उसको हम बाहर रख देंगे, उसको हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करने में ऐड नहीं कर सकते। सिक्स है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़ आर एक्सक्लूडेड।
जो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, मैंने आपको अभी पहले बताया है कि 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वही है क्योंकि जो भी हमारी इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है, हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि जिसकी इनकम वही टैक्स पेड करेगा, तो इसलिए वो टैक्स क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो डायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज़ आर एक्सक्लूडेड, जो भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसको क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे, और जितनी भी हमारी सब्सिडीज़ हमें जो भी कुछ मिली है उसको भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, किसमें, मेजरमेंट ऑफ इनकम मेथड में। फिर क्या है, 7th है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड शुड बी एडिड। आपने कहीं पे एब्रॉड में कुछ पैसा लगा रखा है, उसके द्वारा आपकी नेट इनकम हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, आप ऐड करके चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 2 मेथड पढ़ने के बाद, थर्ड जो मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड। जैसे कि हमने प्रोडक्शन मेथड में पढ़ा था, उसको हम क्या बोलते थे, प्रोडक्ट मेथड, और ये आउटपुट मेथड। ऐसे ही जो हमारा थर्ड है ये एक्सपेंडिचर मेथड, इसका एक न्यू नेम और भी है कि इसको हम आउटले मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, व्हेन वी एडिड ऑल द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वी गेट नेशनल इनकम। मान लीजिए आपने क्या करा, कुछ भी सामान परचेज़ किया, और जब हम किसी भी सामान को परचेज़ करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ पैसा करेंगे, देंगे। मान लीजिए आपने कुछ एक बुक खरीदी, तो उस बुक के बदले में भी आप पेमेंट करेंगे, या कुछ भी आप एक्सपेंस करते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो जब वो एक्सपेंस आप करोगे तो वो किसी के लिए इनकम ज़रूर बनेगी। तो जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं नेशनल इनकम का, तो जो भी हमने एक्सपेंडिचर करे हैं, जो भी खर्चे करे हैं, वो किसी के लिए इनकम ज़रूर बनेंगे, तो उनको भी हम क्या करेंगे, मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। नेशनल इनकम बराबर क्या होता है, C + I + G + Y - M + R - P। पता होना चाहिए इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें क्या सकती हैं। C मतलब क्या होता है, जो भी आपने कंज्यूम किया है, जितना भी आप कंज्यूम मतलब उपभोग कर रहे हो उस सब को। क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम कब करोगे, जब आपने उसके लिए कुछ एक्सपेंस किया होगा। यदि हमने किसी चीज़ के लिए कुछ एक्सपेंस नहीं किया तो हम कंज्यूम कहाँ से कर लेंगे। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, यदि आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है। G मतलब होता है गुड्स जो होते हैं हमारे, फिर वही X - M जिसे हम बोलते हैं, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है। R - P रिसीव करा है आपने, उसमें से आप पेमेंट को घटा देंगे तो आपका निकल के आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। थैंक यू।